लियोन एक 22 साल का लड़का था। वो अपनी फैमिली के साथ सर्बिया में रहता था। लियोन को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। एक रात लियोन अपने फ्रेंड की पार्टी से अपने घर लौट रहा था। कार तेज स्पीड में थी। लियोन ने लाउड वॉल्यूम पर गाने चलाए हुए थे। अचानक इसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी औरत आ गई। लियोन ये देखकर घबरा गया और इसने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। इसकी गाड़ी एक दरख्त में जा टकराई। लियोन को सर पर थोड़ी चोट आई। इस रोड के पास एक हॉस्पिटल भी था। वहां का स्टाफ आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया और लियोन को हॉस्पिटल के अंदर ले गया। लियोन को क्रैश के 15 मिनट बाद ही होश आ चुका था। डॉक्टर ने इसकी मरण पट्टी कर दी और अब वो घर जा सकता था। लियोन ने अपने लिए एक टैक्सी बुक कराई और वो हॉस्पिटल की बालकोनी में खड़ा था और इस औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक इसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। लियोन ने सोचा कि शायद वो इसका वहम होगा। इस बालकोनी से लियोन को इसकी क्रैश गाड़ी नजर आ रही थी। लियोन ने अपने पेरेंट्स को अपने एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए फोन निकाला ही था कि इसका ध्यान एक स्ट्रीट लाइट की तरफ गया। इस स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे वही औरत नजर आई जो इसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। लियोन अपने फोन से फौरन ये सब रिकॉर्ड करने लगा कि तभी लियोन के फोन पर किसी का फोन आ गया। लियोन ने फौरन कॉल काट दी, लेकिन जैसे ही इसने दोबारा इस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। जब इसने अपनी फोन गैलरी चेक की तो वो वीडियो वहां थी ही नहीं। लियोन ये सब देखकर घबरा सा गया। कुछ ही देर में इसकी कैब भी आ गई और वो फौरन वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही लियोन ने इस औरत के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। जब इसने इंटरनेट पर देखा तो इसके होश उड़ गए। इसको नेट पर वही औरत दिखी जो स्ट्रीट लाइट के नीचे डांस कर रही थी। इंटरनेट पर लोग उसे सर्बियन डांसिंग लेडी कहते थे। कुछ लोग उसे भूत भी कह रहे थे। ये सब देखकर लियोन इस औरत में और इंटरेस्टेड हो गया। लियोन अपने छोटे भाई नीकू के साथ कैमरा लेकर उसी जगह पर चला गया जहां वो उसे नजर आई थी। वो दोनों इस रात 12 बजे इस स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर जाकर छुप गए। बहुत देर हो गई मगर वो नजर ना आई। लियोन ने सोचा कि शायद वो औरत मेंटली अनस्टेबल इंसान होगी। वो वहां से जाने ही वाला था कि इसने देखा कि एक सफेद कपड़ों में वही औरत स्ट्रीट लैम्प के नीचे से आ रही है। इसके चलने का अंदाज बहुत ही अजीब था। लियोन ने कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो औरत स्ट्रीट लैम्प के नीचे आई और दोबारा एबनॉर्मल तरीके से डांस करने लगी। उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा था। इस औरत के बालों से इसका चेहरा छुपा हुआ था। लियोन को इसका पूरा चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। अचानक वो औरत डांस करते करते रुक गई और इसकी हड्डियां चटकने लगीं। उस औरत के हाथ पैर मुड़ने लगे और वो औरत लियोन की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। इस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। वो आहिस्ता आहिस्ता लियोन और नीकू की तरफ चलकर आ रही थी। वो दोनों ये देखकर बहुत डर गए। वो अपने कार की तरफ भागे। जैसे ही लियोन अपने कार के पास पहुंचा तो इसने देखा कि नीकू तो इसके साथ नहीं है। लियोन ने नजर घुमाई तो इसने देखा कि नीकू इस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि नीकू इसके कब्जे में है। लियोन ने नीकू को जोर से आवाज लगाई और नीकू होश में आया और जल्दी से वापस कार की तरफ भागा। वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकलने लगे। लियोन ने आसपास देखा तो वो डांसिंग लेडी कहीं भी नहीं थी। फिर अचानक ही वो इसकी कार के सामने आ गई। लियोन की रूह कांप गई, लेकिन इसने अपनी कार नहीं रोकी। लियोन की कार इस डांसिंग लेडी के आर पार हो गई। लियोन ने जब मिरर से पीछे देखा तो वो डांसिंग लेडी इसे ही घूर रही थी और फिर अचानक से गायब हो गई। उस रात वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। अगले दिन नीकू ने लियोन को बताया कि इस डांसिंग लेडी ने पिछली रात नीकू से कहा कि वो खुद डेड है और जिसको भी देखेगी इससे इसकी सबसे करीबी चीज छीन लेगी। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि लियोन और नीकू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक रात लियोन और नीकू की माँ एक्सीडेंट में मारी गई। उनका एक्सीडेंट भी इसी स्ट्रीट लैम्प के नीचे हुआ था जहां लियोन ने इस डांसिंग लेडी को देखा था। कभी कभी अक्सर नीकू और लियोन को सोते में वो डांसिंग लेडी नजर आती है। बल्कि नीकू की हालत तो इतनी खराब हो गई कि कभी कभी वो रात को अपने घर से निकलकर सड़क पर इसी डांसिंग लेडी की तरह का डांस करने लगता है।
दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी है या नहीं, लेकिन अगर कभी आपको रात में ऐसी कोई डांसिंग लेडी नजर आए तो इससे दूर ही रहिएगा। क्या पता वो आपसे आपकी सबसे करीबी चीज ले ले।